तो क्लास में आपको आज सर्कुलेटरी सिस्टम में बोर्ड पर समझाऊंगा और इजी फॉर्म में समझाऊंगा। आपको समझ में आएगा ही आएगा, मैं गारंटी देता हूँ। बस आप लोगों को ये ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम से मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था पहले भी और अभी दे रहा हूँ कि इंट्रोडक्शन में मैं ये ब्रीफली कह सकता हूँ कि सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, लंग और ये सब चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं। साथ में ब्लड एज अ मीडियम ये पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। ब्लड क्या करता है कि हमारे बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, गैसेज, इन सब चीज़ों को लेकर के इधर उधर सप्लाई करता है, ठीक है ना। कहाँ से वो उठाता है चीज़ों को और वो कहाँ पे सप्लाई करता है ये मैं आपको बता दूंगा। देखो, इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ से फूड को एक उठाएगा, न्यूट्रिशन को उठाएगा, ठीक है। और लंग्स के आसपास से ऑक्सीजन गैस को उठाएगा, ठीक है। अब इसको पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा, ठीक है। ऐसे ही फूड को भी पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा। जो भी हम खाना खाते हैं उससे मिनरल और न्यूट्रिशंस मिलते हैं, तो वो भी पूरी बॉडी में सप्लाई होने चाहिए। तो उसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पॉन्सिबल है। और आपको ध्यान रखना है कि सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, कंपोनेंट्स में 3 कंपोनेंट्स हम मेन पढ़ने वाले हैं। आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से 3 कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। ध्यान दीजिए, सबसे पहला कंपोनेंट है हार्ट। पंपिंग ऑर्गन के नाम से जाना जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, आपको पता भी होगा क्या होता है हार्ट। इसमें होते हैं कुछ डिटेल में आपको छोटी सी बता देता हूँ। इस तरीके से आपको 4 दिखेंगे चेंबर इसमें। हार्ट, ह्यूमन हार्ट के 4 चेंबर होते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, ये चारों चेंबर दिख रहे हैं। इसमें से ये वाले दोनों चेंबर को राइट चेंबर कहा जाता है, राइट चेंबर्स, है ना। राइट ऑट्रियम, नीचे वाले होते हैं वेंट्रिकल्स। ये लेफ्ट ऑट्रियम, नीचे वाला होता है वेंट्रिकल। इसको आपको ध्यान रखना है कि 4 चेंबर होते हैं। और जो हमारे हाथ में, मेरा हाथ जो राइट वाला है वो ये वाला है। ये हाथ मेरा राइट है, जबकि वो वाला हाथ लेफ्ट है, लेकिन ये उल्टा रहता है इसके, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना है। इस तरीके से ऑट्रियम और वेंट्रिकल भी समझ लीजिए, साथ में मैंने लिख दिया है। तो ये दोनों चैम्बर्स ऑट्रियम कहलाते हैं, ये दोनों चैम्बर्स वेंट्रिकल कहलाते हैं। और ये दोनों चैम्बर्स लेफ्ट हैं और ये दोनों राइट हैं। ये भी ध्यान रखना, लेफ्ट और राइट हमारे हाथ के हिसाब से नहीं है, हमारी बॉडी के हिसाब से है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो है ये सिस्टम इस तरीके से, ये इस तरीके से घूम करके हमारे शरीर में जाएगा। इस तरीके से घूम करके हम, जैसे हमारी बॉडी है वैसा हम पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है यहाँ पर ब्लड वेसल्स। आपको पता है कि ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? नसें, सिंपल सी बात है। इसमें भी कई तरीके की ब्लड वेसल्स होती हैं। हम यहाँ पर 2 पढ़ेंगे मेन ब्लड वेसल्स, और 1 पढ़ेंगे जो कि उन दोनों के ही पार्ट होते हैं, है ना। एक्चुअली में क्या होता है, एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन। आर्टरी और वेन के अलावा एक होती है कैपिलरीज। कैपिलरीज दोनों के लिए होती हैं, वो आर्टरीज के लिए भी होती हैं, वो वेन्स के लिए भी होती है। तो उसमें कोई अलग नहीं है, ये दोनों के ही एक तरीके से सब डिवीजन होता है, आर्टरीज और वेन्स। इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, आप ध्यान रखना आर्टरीज और वेन्स होती क्या है। अच्छा, ब्लड वेसल्स मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी वेसल, ऐसी नलियां जिनमें ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना। जनरली आमतौर पर देखा जाता है कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आर्टरी में ही रहता है, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें रहता है। ये आपको नॉर्मली याद रखना है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होगा। एक जगह आपको इसका एक्सेप्शन मिलेगा जहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी, इसके अलावा ये बात हर जगह आपको लागू होगी, ठीक है ना। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ जनरली। इस तरीके से जनरली लिखा जाता है जब आपको हमेशा के लिए, एक आम तौर पर, जो हिंदी में कहते हैं ना आम तौर पर, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, यानी कि इस ब्लड में ऑक्सीजन रिच होगा और इस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो वो जो जिसमें कमी रहती है वो वेन में रहता है, और जिसमें रिच होता है ऑक्सीजन वो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो वेन में रहता है। जिसमें कमी होगी वो वेन में, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होगा वो आर्टरी में। आगे चलते हैं, यहाँ पर थर्ड पॉइंट जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और थर्ड चीज़ और कुछ नहीं, ब्लड और लिम्फ है, जिसको हम सर्कुलेटरी मीडियम भी कहते हैं। आपको ये चीज़ यहाँ पे दिख जाएगी, थर्ड ये वाला, है ना। अब ये सर्कुलेटरी मीडियम जो होता है, ये ही सारा हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है या जो भी सर्कुलेशन है वो यही कैरी करता है। हमारा जो भी मटेरियल इधर से उधर करना है हमें, वो इसी में रह करके जाता है। एक तरीके से ये व्हीकल है, ये साधन है हमारा इधर से उधर भेजने का, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए कि ब्लड में होता क्या क्या है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। कंपोनेंट्स में देखा जाए तो 55% जो ब्लड का कॉम्पोजिशन है, यानी कि जो चीज़ ब्लड में होती है उसमें से 55%
प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा मतलब वो लिक्विड पोर्शन जिसमें कि केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड को एक फ्लूइड वाली कंसिस्टेंसी देता है, उसको एक फ्लूइड बना रहा है, ठीक है ना। ज़्यादातर इसमें पानी होता है, ठीक है। और 45% ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड सेल्स कौन कौन सी होती हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और होता है प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसीज आरबीसीज क्या होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, और ये प्लेटलेट्स होती हैं। और प्लेटलेट्स एक्चुअली में एक बड़ी सेल का टुकड़ा है, एक बड़ी सेल है जो कि टूट टूट के छोटे छोटे पार्ट में टूट गई है, इनको हम प्लेटलेट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप ध्यान रखिए। तो ये तीनों चीज़ें होती है, ये ऑक्सीजन कैरी करवाता है, और डब्ल्यूबीसी क्या करता है, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी देखता है। और ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या करता है, ये क्लॉटिंग करता है, कहीं चोट लग जाए तो उसको ये घाव को भरने का काम करता है। ये तीनों चीज़ें याद रखेंगे। ब्लड की बात मैंने बता दी, अब यहाँ पर तीनों के बारे में मैंने बता दिया, 3 कंपोनेंट थे, आप ध्यान रखेंगे। ये तीनों चीज़ मैंने बताई है, और इसके अलावा आपको मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। अब यहाँ पर हम मेन स्टार्ट करेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो स्टार्ट करते सर्कुलेशन से। सर्कुलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ एक और, कि सर्कुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे क्या। तो ब्रीफ के तरीके से यहाँ पे देख लीजिए, लंग्स, हार्ट और टिश्यूज और ऑर्गन्स हैं। तो लंग्स भी होते हैं हमारी बॉडी में, हार्ट होता है पंपिंग ऑर्गन, और यहाँ पर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स मतलब कि हमारी बॉडी के बाकी और भी अलग तरीके के ऑर्गन्स जिनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है ना। खास तौर से मैं अभी ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, इसी तरीके से न्यूट्रिशन की भी बात होगी, पर हम सर्कुलेटरी सिस्टम में अभी ऑक्सीजन की सप्लाई की बात करेंगे, ठीक है। गैसेस सप्लाई की बात करेंगे, ध्यान देंगे। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं लंग्स से हार्ट की ओर जाने वाला यहाँ पर एक ही चीज़ है, और वो है ऑक्सीजन, है ना। अब यहाँ से जब ऑक्सीजन हार्ट में जाएगी तो हार्ट फिर ऑक्सीजन को पंप करेगा और पूरी टिश्यूज़ में पंप कर देगा, ठीक है, बॉडी के टिश्यूज़ में। अब ये बॉडी के टिश्यूज़ जो है वो ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में डाल देंगे। अब वो ब्लड हमारा वापस से हार्ट में जाएगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा ज़्यादा, ठीक है ना, CO2 ज़्यादा होगा। अब वो ब्लड हार्ट में जाने के बाद ऑक्सीजन को वापस अपने लोड करने के लिए हार्ट में, लंग्स में जाएगा, और लंग्स में जा करके वहाँ पर फिर से ऑक्सीजन वहाँ पे लोड होगी और वापस से वही सिलसिला जारी हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 8 जैसा बन रहा है ना, इस तरीके का। तो आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अब देखेंगे यहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है, लंग, हार्ट बीच में है और टिश्यूज एंड ऑर्गन्स हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको मैंने और यहाँ पर बता दी थी चेम्बर क्या क्या होते हैं, मैं बता रहा हूँ फिर से, आप लिख लीजिएगा उसको। यहाँ पर देख लीजिए, राइट और लेफ्ट लंग दिया हुआ है, उसी के नीचे हार्ट में दिया हुआ है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखनी है। ध्यान ये रखनी है कि आप ऑट्रियम ऊपर वालों को कहेंगे चेम्बर्स को, और नीचे वाले चेम्बर्स को वेंट्रिकल कहेंगे, ठीक है ना। अब मैं इसको रब कर दूंगा नामों को, आप अभी पॉज करके वीडियो ये नाम लिख लीजिए जो ग्रीन कलर से लिखा है। अब ध्यान से देखिए, लंग्स में से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, मैंने अभी पढ़ाया था इससे पहले वाली वीडियोस में। और उसमें गैसियस एक्सचेंज मतलब कि ऑक्सीजन जो होता है वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकाल करके वापस एटमॉस्फेयर में ब्रीद आउट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये लंग्स का काम होता है। तो आप ध्यान देंगे लंग्स किस तरह से काम करेंगे। मान लीजिए लंग्स से एक ब्लड वेसल आई जो कि ऑक्सीजन रिच है, मैं उसको इस तरीके से रेड कलर के दिखा रहा हूँ ब्लड वेसल, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन लेकर, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर के यहाँ पहुँच रही है इस वाले चेम्बर में, ठीक है, और ये ब्लड यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। अब इस राइट ऑट्रियम चेम्बर से, इसको मैं RA लिख देता हूँ, ये लेफ्ट ऑट्रियम है, इसको मैं LA लिख देता हूँ, है ना, लेफ्ट ऑट्रियम। अब इस चेम्बर से ये ब्लड यहाँ पर पंप होगा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में से बॉडी को जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैं इसको पूरा तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्लड जा रहा है, ये ब्लड इस तरफ गया ना, बॉडी टिश्यूज़ में गया या बॉडी ऑर्गन्स में गया। सेल्स को मिला करके टिश्यू बनता है, टिश्यू को मिला करके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन को मिला करके ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने टिश्यूज़ और ऑर्गन्स लिख दिया, आप लोग समझो इससे। ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ पर जाता है क्योंकि यहाँ पे बॉडी का रिक्वायरमेंट है, जिससे जाता है उसको कहते हैं मेन आर्टरी, और मेन आर्टरी का नाम है अओर्टा।
याद रखना है आपको। अच्छा, जिससे ब्लड आया था लंग्स से हार्ट की तरफ, वो आया था पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी शब्द जब भी यूज़ होगा वो हार्ट के लिए ये नहीं यूज़ होता, हमेशा लंग के लिए यूज़ होता है, ध्यान रखना। लंग्स के लिए यूज़ होने वाले शब्द को कहते हैं पल्मोनरी, ठीक है। हार्ट के साथ में यूज़ होता है, उसे कहते हैं कार्डियक, ठीक है। इस तरीके से आप थोड़ी बहुत चीज़ें बस ध्यान रखिए। बस पल्मोनरी वेन को पल्मोनरी वेन ही लिखिएगा, यहाँ पर ये वेन है, ये आयोटा है, ठीक है। मैं बताऊँगा यहाँ पर एक्सेप्शन भी है कुछ। इसके अलावा यहाँ पर जब ऑक्सीजन कंज्यूम हो जाएगी तो यहाँ से ऑक्सीजन मतलब ख़त्म हो चुका होगा ब्लड में, और कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी होगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वापस से हार्ट में डाला जाएगा और यहाँ से टिश्यूज से वापस हार्ट में जाएगा, ठीक है ना। याद रखेंगे कैसे जाएगा, ये इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर जो भी मैंने ग्रीन कलर का ये पाइप बना दिया है, ये ग्रीन पाइप जो होता है, ये ग्रीन पाइप मैंने इसलिए बना दिया ताकि आपको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और ऑक्सीजन जिसमें कम है, वो ब्लड में वो अंतर हो पाए, ठीक है। तो इसमें जो है वो ऑक्सीजन कम है। अब ये ब्लड वापस से वहाँ जाता है हार्ट की ओर। अच्छा, इस वेसल का नाम यहाँ पर जो हो जाता है वो होता है वेना केवा। तो वेना केवा मतलब मेन वेन। जिस तरीके से यहाँ पे आओर्टा मेन आर्टरी थी, इस तरीके से यहाँ पे वेना केवा मेन वेन है। तो मेन वेन का नाम मैंने ये दे दिया है। अच्छा, इन ब्लड वेसल्स का नाम तो आपने देख ही लिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो ब्लड है हमेशा ऊपर से नीचे ही जाता है, नीचे से ऊपर जाता नहीं, इसीलिए ये यहाँ से इस तरफ जाएगा और ये लंग्स की ओर जाएगा इस तरह से, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पाइप है ये वाला, ये इसके पीछे से गया है, ये वाले पाइप के पीछे से गया है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ब्लड फ्लो करा करता है। राइट वेंट्रिकल से लंग्स की ओर जाएगा और ये भी वहाँ पर लंग्स में जा कर के ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा और वापस से ब्लड इस तरीके से आएगा यहाँ पर। अब देखेंगे कि यहाँ पे दो सर्कुलेशन दिख रहा है, एक लंग्स की ओर से और एक बॉडी की ओर से। बॉडी को सिस्टम में भी कहते हैं, यानी कि बहुत सारे सिस्टम्स है ना, ऑर्गन से सिस्टम बनता है। तो इसके सर्कुलेशन को, यहाँ पर सिस्टम के सर्कुलेशन को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं, है ना। यहाँ के सर्कुलेशन को कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अब मैं ये आपको छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप लिख लेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और छोटी सी रह गई है, इस वाली वेसल का नाम, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है ना। तो आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी मतलब पल्मोनरी लंग से जुड़ी हुई आर्टरी, ध्यान रखेंगे ये चीज़। आपको मैं ध्यान रखने का कुछ और भी एक ऑप्शन बता दे रहा हूँ, कैसे ध्यान रखते हैं, ट्रिक है। एक ट्रिक ये होती है, ध्यान रखेंगे कभी भी वेना केवा या वेन, कोई भी वेन ब्लड को हमेशा लंग्स के पास लेकर आएगी, वो हार्ट के पास लेकर आएगी। आप देखिए वेन को, ये भी वेन है, ये हार्ट के पास लेकर आ रही है ब्लड को, ये भी वेन है, ये हार्ट के पास लेकर आ रही है ब्लड को। लेकिन आर्टरी हमेशा दूर लेकर जाएगी, जैसे कि ये आर्टरी है, ये दूर लेकर जा रही है ब्लड को, देखो ये है आर्टरी, ये भी दूर लेकर जा रही है, हार्ट से दूर लेकर जा रही है। तो इस तरीके से आपको याद रखना आसान होगा। आपको ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, 4 नाम बताए हैं केवल, और यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि ये 4 चेम्बर, ब्लड यहाँ से आया, ऊपर से नीचे हमेशा गिरता है ब्लड इस तरीके से। तो ये आपको ये चीज़ें याद रखनी है, बस छोटी छोटी चीज़ें 2-4 बार डायग्राम बनाइए, आराम से याद हो जाएगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको आप यहीं पर पॉज करके बना लीजिएगा। डबल सर्कुलेशन, एक क्वेश्चन आता है कि डबल सर्कुलेशन क्या है। डबल सर्कुलेशन मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन को मिला करके कहते हैं, ध्यान रखना ये चीज़ को। पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है लंग्स और हार्ट के बीच में, ठीक है ना, तो इन दोनों को इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन सिस्टमिक सर्कुलेशन में हार्ट और टिश्यूज़ यूज़ होते हैं, बॉडी टिश्यूज़, है ना, बॉडी टिश्यूज़ यूज़ होते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिला करके आपको यहाँ पे डबल सर्कुलेशन मिल जाता है। डबल सर्कुलेशन मैंने आपको पढ़ाया है अभी ऊपर, ठीक है।